त्रिबाहो सुदस रथ अजय बिहारी राम सिया राम जय जय राम सुबीरी पवनी सुतो पावन नाम अपने बस करिरा हे राम राम सिया राम जय जय श्री राम तुम्हें पठाए सूरी साइड तीर आपको सब आए राम सिया राम जय जय और जो आज के हमारे मुख्य अतिथि थे देवेंद्र नाइक जी, वो आज आपके बीच में रहे, उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कुमार लक्ष्मण महामंत्री श्री सुमंत जी को अयोध्या की ओर वापस भेज दिया गया है और हम इस समय भागीरथी गंगा के पावन पुनीत तट पर आ चुके हैं। हमारे पूर्वज महाराज भगीरथ जी के अथक प्रयास से मां गंगा को इस धर्रा धाम पर लाया गया है। आज संपूर्ण विश्व का तरन तारण करने वाली मां गंगा की ये विशाल गोद, हमारा ये सौभाग्य है कि द्वितीय बार हमें इनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। असंख्य परिवारों का भरण पोषण करने वाली इनकी ये विशाल गोद, न जाने कितने परिवार पल रहे हैं इनकी गोद से, न जाने कितने भक्त तर गए इनकी विशाल गोद से। ये कलकल की आवाज करता हुआ इनका ये नीलांबर जल अमृत के समान तमाम औषधियों में काम आने वाला और पवित्रता के लिए सबसे पुनीत माना जाता है। संसार की तमाम नदियां समुद्र से जाकर के मिली हैं और जो नदी जिस जगह पर समुद्र से मिल गई उस जगह से उस नदी का नाम और अस्तित्व समाप्त हो जाता है, केवल समुद्र कहा जाता है। लेकिन देखिए गंगा की महिमा, इनकी शक्ति का महिमा का प्रभाव कि माँ गंगा जिस जगह पर समुद्र से मिली है वहाँ पर गंगा माता का नाम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वहाँ एक तीर्थ बन गया और उस तीर्थ को लोग गंगा सागर के नाम से जाते हैं। जहाँ पर गंगा का नाम पहले आता है और सागर का नाम बाद में आता है। एक विशेषता और है, साधारण जल अगर भर करके किसी पात्र में रख दिया जाए 2-4-10 दिन में उसमें कीड़े पड़ जाए, परंतु माँ गंगा की शक्ति का प्रभाव जीता जागता है। एक उदाहरण, इनका जल कितने भी वर्षों तक भरा रखा रहे इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ऐसी माँ गंगा की महिमा है। तो हे लक्ष्मण आए, इन्हें प्रणाम किया जाए और आशीर्वाद प्राप्त करके हम लाभान्वित हों। और इसी अभिनय पर प्रसन्न हुए हमारे टिंकू ठाकुर नहदौरा ठेकेदार साहब आपको 50 रुपये का पुरस्कार राशि भेंट करते हैं। और एक और विशेष खुशखबरी, टिंकू के ठाकुर ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया, उसको बहुत बहुत बधाइयाँ और भगवान राम आपकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आए लक्ष्मण का ध्यान किया जाए। हे माँ, संसार में आप सबकी सुनती हो, आज इस वनवासी राम की भी सुनना। मैंने सुना है आपके द्वार पर जो भी सच्चे हृदय से आता है आप
उसका तरण तारण कर देती हैं। हे माँ, हो तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। संसार में तमाम तीर्थ है, तमाम नदियां हैं, लेकिन सर्वाणी तीर्थानी, सारे तीर्थों का निचोड़ मानो गंगा में। बसयन्ति यत्र यत्र चतुर्दार कथा प्रसंग। तो जिसने नहाई नहीं गंगा, लोग जब कोई बड़ा काम पूरा कर लेते हैं तो लोग कह देते हैं, अरे भाई हमने फलाना काम करके, अमुक कार्य करके हमने तो गंगा नहा ली। माने गंगा नहाना कोई साधारण बात नहीं है, गंगा का दर्शन कोई साधारण बात नहीं है, बड़े पुण्य से और भाग्य से प्राप्त। और जय हो बे गंगा मैया तुम्हारी, दर पे माँ आया ये तेरा पुजारी। हे माँ, और दर्शन जो माँ का अरे किया ही नहीं, जिसने जीवन में कभी गंगा ही नहीं नहाई, अरे दर्शन जो माँ का किया ही नहीं, तो जिसने नहाई नहीं गंगा, जिसने गंगा न नहा पाई वो जीवन जीवन नहीं है। हो जिसने नहाई नहीं गंगा, जिसने नहाई नहीं गंगा, जीवन में कुछ किया ही नहीं, जीवन में कुछ किया ही नहीं, जीवन में कुछ नहीं कर पाया अगर गंगा नहीं नहा पाई। और जय हो बे गंगा मैया तुम्हारी, और द्वारे पे आया तेरा पुजारी, दर्शन जो माता किया ही नहीं, दर्शन जो माता किया ही नहीं, इसने नहाई नहीं गंगा, इसने नहाई नहीं गंगा, जीवन में माँ की गंगा की उत्पत्ति ब्रह्म में कमंडल से माँ निकली, इनका जन्म ब्रह्म कमंडल से हुआ। और कहाँ पहुंची जब आगे रास्ता मिला तो शिव के जटा में समाई थी, और शिव के जटाओं से माँ निकली, धारा धाम पर आई थी, भगवान शंकर के जटाओं से जब आगे रास्ता मिला तो पृथ्वी लोक पर आ गए, हरिद्वार को और छोड़ के मैया हरिद्वार को छोड़ दिया
और कहाँ गई? आप पहुंची हरिद्वार में, हरिद्वार को छोड़ा और हरिद्वार नामक तीर्थ स्थान में पहुंच गई। और जब वहां से रास्ता मिला तो हरिद्वार से चलकर मैया आप कहाँ आई? आप पहुंची हरिद्वार में, हरिद्वार में हर घर में आ गए। ये दर्शन तो माँ का किया ही चाहिए, दर्शन तो माँ का किया ही चाहिए। जिसने नहाई नहीं गंगा, जिसने नहाई नहीं गंगा, हेलो। जिसने नहाई नहीं गंगा। और ये प्रभु राम के सुंदर अभिनय पर जय केश यादव भुआ निवासी आप 21 रुपए दे रहे हैं प्रभु राम के सुंदर अभिनय पर। इनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार को छोड़ के मैया आप पहुंची हरिद्वार में। दर्शन तो माँ का किया ही नहीं, दर्शन तो माँ का किया ही नहीं। नहाई नहीं जीवन में पार लगा दे, पार लगा दे और जीवन की नैया ए गंगा, ए गंगा मैया, ए गंगा मैया, मैया ए गंगा मैया। मैया ओ गंगा, ओ गंगा, ओ गंगा, ओ गंगा मैया, 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 मैया ओ गंगा मैया। पार लगा दे माँ, पार लगा दे माँ जीवन की नैया। ए गंगा, ए गंगा, 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 ए गंगा मैया। संग हमारे देखो जानकी, संग हमारे हाँ देखो जानकी, संग हमारे हाँ। रज पाई माँ तेरे धाम की, आज आपके धाम की रज मिल गई हम तीनों प्राणियों। और रज पाई माँ तेरे धाम की, संग हमारे माँ देखो जानकी। और रज पाई माँ तेरे धाम की, साथ खड़े माँ
सभी भक्त समुदाय उस स्वर में जय घोष करें, बोलो बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया की महिमा अवर्णनीय। मैंने एक बात बताई थी, जयकारा भंडारा कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम सुधार देंगे जब तक यहाँ है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ईश्वर से कभी नाता नहीं तोड़ना चाहिए। जिंदगी में प्रत्येक दिन जिस प्रकार से हम भोजन को नहीं भूलते, उसी प्रकार से भजन को, पूजा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर को एक क्षण के लिए हमेशा याद करो, आप कभी जिंदगी में परेशान नहीं रहोगे। लेकिन जयकारा लगाने में माताएं बहनें वैसे तो पूजा पाठ करने में बहुत आगे होती हैं, लेकिन जयकारा लगाने में इतना कष्ट होता है जैसे भगवान से बहुत ही बड़ी दुश्मनी है। अभी जयकारा लगवाया गया तो शायद है, किस किसने लगाया जयकारा? जरा हाथ उठा के ईमानदारी से बताना। सब उठाएंगे, हम जानते हैं, वो हमें आवाज यहाँ तक कुछ भी नहीं आई। ईमानदारी से उठाओ, किसने लगाया जयकारा? पाप के भागी बनोगे, ध्यान रखना। एक सिद्धांत बता रहा हूं। कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मखे द्वापरे परिचार्यायाम कलो तद्वरी कीर्तना। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा और अर्चना करने से, और कलयुग में सिर्फ नाम के प्रभाव से व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति जयकारा नहीं लगाते, ईश्वर से विरोध मानते हैं, ईश्वर का जयकारा लगाने में परहेज करते, वो पाप के भागी हुआ करते हैं। ध्यान रखें ये बात। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग अगर जयकारा लगाना सीख लो, मन में ही लगाओ, लेकिन जब यहाँ पर बुलवाया जा रहा है तो आप लगाने में पीछे न हटे, क्योंकि मानस में एक सिद्धांत बता दिया गया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता ही संसार का नियम है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सबराता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, बल्कि अपने कर्मों के अनुसार फलों को भोगना पड़ता है। अगर आप जयकारा लगाओगे, उसको फल आपको ही प्राप्त होगा, हमको नहीं होगा। अगर आप पूजा करेंगे, उसका फल आपको ही प्राप्त होता है। इसका मतलब आप दिखावा करते हैं मंदिरों में पूजा करने के लिए। हेलो। और 51 रुपए की पुष्प मुद्राएं नंद किशोर यादव और फरगुट्टी दद्दा की ओर से प्रदान हुए, और 50 रुपए रविकरण यादव, विकास यादव, भूपेंद्र यादव की ओर से, कमेटी की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। आप लोग सोचते होंगे कि जयकारा लगाने में इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है। मैं आपके अच्छे की बात बता रहा हूँ, और ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ही व्यक्ति का तरण छिपा हुआ है, कहीं कुछ नहीं। सब यहीं रखा रह जाता, और जिस समय आदमी जाता खाली हाथ आता, खाली हाथ चला जाता, लेकिन सिर्फ एक चीज साथ में जाती है, वस्तु साथ में जाती है, पाप और पुण्य। कितने आपने पुण्य किए और कितने पाप किए। अगर हम अपनी वाणी से कभी कभी क्या होता है, जोश में आके ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो हमें पाप के भागी बना देते हैं, लेकिन उन सबके तरण हेतु ईश्वर का तो नाम ले दिया करो। कम से कम माताओं बहनों, इतना तो किया करो। इतना निवेदन है आपसे। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग दूर दूर तक ये लोग जान जाएं कि सनातन धर्म अभी है, एकता में शक्ति होती है। और अगर आप लोग आवाज लगाते हुए तो इतना धीरे से न लगाओ, इतने आप समूह में बैठे हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता। जब पुण्य एकत्रित हो जाते तो कहीं न कहीं संत का ही नहीं, परमात्मा का भी दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए आप समूह में बैठे दोनों हाथ उठाएं। भगवान ने किनको दो हाथ दिए? दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग उठाएं और जयकारा लगाए। बोले गंगा मैया की, बोले गंगा मैया की, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए जनकन्नी जानकी मैया की। अब लगा कि आप सभी लोग बैठे हुए हैं। वर्ष में एक बार माँ गंगा के जल में स्नान अवश्य करना चाहिए। अब काम की बात सुनो। वर्ष में एक बार माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। माँ गंगा के जल में स्नान और पान में दोनों में अंतर है। कुछ लोग माँ गंगा के जल का पान करते हैं, अर्थात पीते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? माँ गंगा के जल में स्नान करने से व्यक्ति से जो अनजाने में पाप हो जाते, जिन्हें हम जान करके नहीं करते, उनके क्षमा हेतु माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। वो सारे अपराध क्षम हो जाते हैं।
दूसरी बात, जो लोग माँ गंगा के जल का पान करते हैं तो कभी कभी हम ऐसे राह से निकलते हैं जहां पर बुरी शक्तियों का आवरण हमारे शरीर पे आ जाता है, तो माँ गंगा के जल के पान से वो बुरी शक्तियों का आवरण हमसे दूर चला जाता। ऐसा माँ गंगा का प्रभाव, क्योंकि माँ गंगा की महिमा मैं ज्यादा बखान नहीं कर सकता क्योंकि उनकी महिमा अवर्णनीय है। इसीलिए प्रभु मैं चाहता हूँ माँ गंगा के दर में एक सुंदर सी गीत की प्रस्तुति। लक्ष्मण गंगा माँ का आशीर्वाद लिया, लेकिन गंगा के इस पार से उस पार हमें जाना है। और हम देख रहे हैं कि गंगा के तट पर भीड़ तो बहुत है, देखो वहां तक लोग बैठे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे ठीक से। यात्री तो बहुत बैठे हैं, लेकिन कोई नाव चलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। और हमें लग रहा है इसी कारण ये भीड़ हो गई है, क्योंकि इस घाट पर आज कोई नाव नहीं लेकर के आया। चलो हम प्रयास करते हैं, केवट को आवाज लगाई जाए, शायद मेरी आवाज सुनकर के केवट कोई यहाँ आ जाएगा माझी, तो हमारे साथ साथ ये लोग भी पार हो जाएंगे और इनका पुण्य लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। आज राम तो पार होंगे ही, हम तीनों प्राणी तो पार ही होंगे, लेकिन अगर आप भी पार जाना चाहें